माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, बोले प्रभु अगर भाई भाई का हक मार लेता है तो उसे कौन सी सज़ा मिलती है, और भाई भाई को अगर धोखा देता है तो उसके साथ में क्या होता है, प्रभु मुझे इस बात को ज़रूर समझाइएगा। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, चलो हम तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। बस आपसे निवेदन ये है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, और जो कोई कलयुग में इस कहानी को सुनेगा उसके ऊपर तुम्हारी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी कि भाई भाई के साथ में धोखा करता है उसको क्या सज़ा मिलती है और भगवान उसे क्या सज़ा देते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, नारायण भगवान माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी प्राचीन काल की बात है कि किसी नगर में एक गरीब किसान रहा करता था। उस गरीब किसान के पास में थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी ज़मीन में मेहनत करके उसमें से जो कुछ भी अन्न पैदा होता था उसी से वो अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन रात मेहनत किया करता था, तब जाकर के कहीं परिवार का पालन पोषण हो जाता था। उसके परिवार में पत्नी थी और उसके 2 बेटे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। लेकिन उन दोनों बेटाओं में अंतर था। अंतर क्या था कि जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा चतुर था, वो थोड़ा तेज था, लेकिन जो छोटा बेटा था वो बेचारा थोड़ा सीधे टाइप का था, यानी पागल नहीं था बल्कि सीधे टाइप का था। तो एक दिन जब पिता की मृत्यु होने का समय आया है, पिता गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, तो अपने बड़े बेटे को अपने पास में बुलाते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा मुझे लगता है मेरा अब समय पूर्ण होने वाला है, मैं अब इस दुनिया को छोड़ कर के जा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि मेरा छोटा बेटा जो है, जो तुम्हारा भाई है, वो बहुत सीधे टाइप का इंसान है और उसके साथ में बेटा कभी धोखा मत करना, उससे कभी अकेला मत छोड़ देना, अन्यथा उसे ये भी नहीं मालूम है कि इस संसार में कैसे जिया जाता है, इस संसार के लोगों के साथ में कैसे बर्ताव किया जाता है, इसलिए बेटा उसे कभी धोखा मत देना। तो उस समय तो बड़े बेटे ने हाँ कर दी, बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने बेटे की तरह अपने भाई का पालन करूंगा। लेकिन मेरे भैया उसी समय वो किसान, जो गरीब किसान था, वो बेचारा मर जाता है। कुछ दिन बाद उन दोनों बेटों की माँ थी, जो किसान की पत्नी थी, वो भी मर जाती हैं। अब बड़े बेटे की शादी हो जाती है। तो बड़े बेटे की शादी हुई तो जैसे चतुर उसका जो बड़ा बेटा था, जो बड़ा भाई था, ठीक उसी प्रकार चतुर उसकी पत्नी आंगन में आई है। लेकिन जब छोटे भाई की उसने अपने छोटे भाई की शादी की है तो वो भी बेचारी थोड़ी सीधे टाइप की थी। तो अब धीरे धीरे समय निकला है। अपने भाई के साथ में दोनों भाई रहा करते थे, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई का हक मारने के लिए हमेशा सोचा करता था। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। तो मोहल्ला पड़ोस वालों ने कहा है चलो कोई बात नहीं है बेटा, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों भाई हो। एक काम करो, आप आपस में बंटवारा कर लीजिए, अगर आपकी नहीं बन रही है, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं एक साथ तो अलग अलग रहिएगा, लेकिन बेटा लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। तो उस बड़े भाई ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, मैं बांट अपने आप कर लूँगा, इसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो मुझे अच्छी तरीक़ा से मालूम है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो? बोले हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम केवल इतना कहना चाहते हैं, जो मोहल्ला वाले यानी पड़ोसी लोग थे उन्होंने कहा है हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आप आपस में विवाद मत करो, आप दोनों भाई भाई हो, जैसे भी है आप अपने छोटे भाई का ख्याल रखिएगा। तो उस बड़े भाई ने अपने आप बांट किया है। थोड़ी सी ज़मीन थी तो बड़ा भाई कहने लगा अच्छा एक काम कर छोटे भाई, तू ये बता अपनी ज़मीन को बांटेगा या एक साथ ही करेगा? बोले भैया आप जैसे करो वैसे कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं कहता। तो अच्छा ये बता इस साल फसल ऊपर की तू लेगा या नीचे की फसल तू लेगा? तो उस छोटे भाई ने कह दिया भैया आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बोले नहीं ये बता इस साल जो फसल होगी उसमें तू ऊपर वाली लेगा या नीचे वाली फसल लेगा? तो उस छोटे भाई ने कह दिया भैया मुझे ऊपर वाली फसल दे देना। उसी समय उस किसान ने यानी उस बड़े भाई ने क्या किया है, अपनी चालाकी दिखाते हुए कि उस खेत में जो उनके पास में फसल हुई उस खेत में और गेहूँ उस खेत में आलू बो दिए हैं। जब आलू की फसल तैयार हुई, अब छोटे भाई ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन आप जानते हो आलू हमेशा ज़मीन में ही पैदा होते हैं, तो ऊपर ऊपर के पत्ते थे वो छोटे भाई को दे दिए हैं, और जो बड़ा भाई चतुर था वो आलू की और जो फसल पैदा हुई आलू में जो कुछ भी माल हुआ वो सब लेकर के चला गया। अब छोटे भाई को थोड़ी चिंता हुई, बोले मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मेरा भाई है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। अब 1 साल व्यतीत हो गई और उधर भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, सुनिएगा लक्ष्मी 1 साल व्यतीत हो जाती है। अब दूसरी साल आई तो दूसरी साल फिर बड़े भाई ने पूछा हाँ भाई अब बता तू
अब की बार ऊपर वाली फसल लेगा इस साल या नीचे वाली फसल लेगा। उसने कहा भैया पहले आपने आलू बोए तो आलू आप लेकर के चले गए, हमें पत्ते पत्ते मिल गए, एक काम करो अब की बार हमें नीचे की फसल दे दो और आप ऊपर की फसल रख लेना। तो अब की बार उस बड़े भाई ने अपनी चतुराई से और गेहूँ कर दिए हैं, गेहूँ बो दिए हैं उस खेत में। जब फसल तैयार हुई, मेहनत छोटा वाला करता है, फसल तैयार हुई तो गेहूँ लेकर के बड़ा भाई चला गया, उस बेचारे को भूसा ही भूसा मिला। मेरे भैया नारायण भगवान कहते हैं अब तीसरी साल आई है, तो तीसरी साल उसने बड़े भाई ने फिर पूछा अब क्या चाहिए तुझे ये बता। तो अब छोटा भाई विचार करने लगा है, बोले भैया आप हर साल मेरे साथ धोखा करते हो लेकिन मैं आपसे कुछ कहता नहीं हूँ, आप जो चाहो वो कर लो। बोले नहीं तू बता, फिर बाद में ये कहेगा कि भाई ने मेरा हक मार लिया, इसलिए मैं तुझे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या चाहिए तुझे। तो अब की बार क्रोध में आकर के कह दिया छोटे भाई ने, बोले भैया अब की बार मुझे ऊपर नीचे दोनों की फसल चाहिए। क्या? बोले हाँ। वो बड़ा भाई बहुत चतुर था, उसने अब की बार अपने खेत में और गन्ना की फसल बुवाई कर दी है। जब गन्ना तैयार हुआ है तो बेचारे छोटे भाई को जड़ और पत्ते ही मिल पाए, बीच बीच का गन्ना वो बड़ा भाई लेकर के चला गया। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी अब सुनिएगा, अब जब मोहल्ला वालों को अब धीरे धीरे सब बात पता चल रही है, बोले ये छोटे भाई का हक हर साल मार लेता है, तो सब मोहल्ला वाले इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं। बोले क्यों तू अपने भाई के साथ ऐसा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं लगती? तुझे मालूम है भगवान तुझे ऐसी सज़ा देंगे कि तू जीवन भर याद रखेगा। अच्छा एक काम करो, हमारे आँखों के सामने ही और अपना अपना बंटवारा कर लो। तो उसी समय मोहल्ला वालों ने जो कुछ भी ज़मीन थी दोनों भाइयों के साथ में आधी आधी की है। उसके बाद में उनके पास में ज़्यादा पैसे वाले तो बेचारे थे नहीं, उनके पास में एक रजाई थी, एक गाय थी बस। तो उसने कहा है कि अच्छा गाय का बंटवारा कैसे करें, इसे काट नहीं सकते हैं, तो इस दोनों भाइयों को कैसे दें। तो फिर पूछ लिया, बोले तुम्हें आगे की चाहिए या पीछे की चाहिए। तो अब वो बेचारा भोला भाला था, उसने कहा आप जिधर की दे दो उधर की हम रख लेंगे। तो बड़े भाई ने कह दिया कि गाय का पीछे का हिस्सा हमें चाहिए, आगे का हिस्सा तुम रख लो। अब बेचारा गाय को चारा वो खिलाता है छोटा वाला, लेकिन दूध निकालने के लिए बड़ा वाला आ जाता है। बड़ी समस्या, भाई का हक इतना मार रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक रजाई थी, भाई से कह दिया एक काम करो तुम अपनी पत्नी को लेकर के और इस रजाई को दिन दिन में अपने पास में रखोगे, रात्रि के समय आप हमें दे दोगे। अब बेचारा दिन में उस रजाई को कहाँ काम धंधा करे या उसको ओढ़ करके बैठ जाए, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है भाई का समय आ जाता है, रजाई भाई और भाभी ओढ़ करके आराम से सो जाते हैं। वो बेचारे पति पत्नी ठंड में कांपते रहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी सुनिएगा अब आगे क्या हुआ। एक दिन मोहल्ला वाले पड़ोस वाले लोगों ने छोटे भाई को सलाह दी है कि बोले तुम्हारा भाई इतना चतुर है और इतना ये कंजूस है, इतना लालची है कि अपने भाई का हक मारता ही जा रहा है। अच्छा हम तुम्हें अकल देते हैं, तुम्हारे हिस्से में आगे की गाय है तो तुम एक काम करना, आज एक दिन के लिए गाय को चारा मत डालना। जब तुम चारा नहीं डालोगे तो फिर वो गाय दूध कहाँ से देगी। उसने ऐसा ही किया, गांव वालों के कहने के अनुसार उसने आज गाय को चारा नहीं डाला। गाय बेचारी भूखी थी और जब भूखी गाय थी तो बड़े भाई की पत्नी भाभी जब बाल्टी लेकर के बर्तन लेकर के गाय का दूध निकालने के लिए गई, उसी समय गाय भूखी होने के कारण और उसने ऐसी लात मारी बाल्टी में और भाभी में, दोनों ज़मीन पर जाकर के गिरे हैं। उधर जैसे ही संध्या हुई तो उसने कहा है, गाँव वालों ने बता दिया था कि पूरे दिन रजाई अपने पास में रखना, जब भाई भाभी के पास में जाने का वक्त हो उससे थोड़ी देर पहले उस रजाई को और पानी में भिगो कर के रख देना, तब देखेंगे कि तुम्हारे भाई को क्या सज़ा मिलती है। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी अब वो भाई अपने भाई का हक मार रहा है, लेकिन अब गांव वाले पड़ोसी लोग उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उसने अब तक 3 साल में उस फसल से इतना कुछ इकट्ठा कर लिया था कि उसने अपने भाई से अलग एक भैंस यानी मोर खरीद ली थी, वो उसकी अलग की भैंस हो चुकी थी। उसका एक बच्चा भी जन्म लेता है उसके आंगन में। अब बड़ा भाई अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, बिल्कुल भी भगवान न्याय करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब भगवान न्याय करते हैं इंसान के साथ में, जब चारों तरफ से उसका सहारा टूट जाता है, जब कोई नज़र नहीं आता है, तब भगवान उसके साथ में न्याय करते हैं। अब बड़े भाई के उल्टे दिन प्रारंभ हो चुके हैं, अब बड़े भाई की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। उसके घर में जो उसका बेटा था, उस बड़े भाई का वो बेटा बहुत बीमार हो जाता है। इतना बीमार हो जाता है कि वैद्य हकीम जितने भी थे सबसे इलाज कराया है, लेकिन उस बेटा का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उस बेटा को कोई स्वास्थ्य में और थोड़ी बहुत भी और
ठीक नहीं हो रहा है उस बच्चे का स्वास्थ्य। अब बड़ा भाई घबरा जाता है, बड़े भाई के पास में जितनी जमा पूंजी थी सब खर्च हो जाती है। अब छोटा भाई देखता है, बोले हमारे पास में तो कोई संतान नहीं है और हमारे पिता का वंश चलाने के लिए, नाम चलाने के लिए हमारे बड़े भाई के पास में एक बेटा है, अगर ये भी मर गया तो फिर क्या होगा। तो छोटा भाई खुद अपनी ज़मीन, अपने हिस्से की ज़मीन बेच करके अपने भतीजे का इलाज कराता है और उस बच्चे को बचा लेता है। अब बड़े भाई को याद आई है कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ में कितना दुष्कर्म किया था, कितने गलत काम किए थे और कितना हमने इसका हक मारा था, लेकिन आज इसने मेरे साथ में किया है। अपने छोटे भाई के पास में आता है, पैरों में बैठ जाता है, बहुत रोता है, बोले भाई मैंने तुझे इतनी दंड दिए, मैंने तुझे इतनी परेशानी दी, लेकिन तूने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर तू ज़मीन नहीं बेचता तो मेरा बेटा आज शायद जिंदा नहीं बचता। इसलिए भैया हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी इंसान को तब याद आती है अपने परिवार की जब वो ठोकर खा करके ज़मीन पर गिर जाता है। तो भगवान भी उन लोगों से कभी भी खुश नहीं रहते जो अपने भाई का हक मारते हैं, जो अपने भाई को कभी भी अपना भाई नहीं समझते। ऐसे लोगों से भगवान भी कभी खुश नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।